नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री का ऐलान, हर नक्सल मुक्त गांव को मिलेगी 1 करोड़ रुपए की विकास निधि। जय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में बस्तर पंडुम को अगले वर्ष राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश भर के आदिवासी जिलों के कलाकारों को इस महोत्सव में आमंत्रित किया जाएगा और बस्तर की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर पंडुम उत्सव में अपने उद्बोधन में जनजातीय आराध्य देवताओं को नमन किया। वह साथ ही महाराजा परवीर चंद भंजदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। वह केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबू जगजीवन राम को उसकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उपार्जन केंद्रों से 3 करोड़ 36 लाख रुपए का धान गायब, खरीदी प्रभारियों को नोटिस जारी। जब कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक में 3 करोड़ 36 लाख रुपए मूल्य का धान कम पाया गया। इस गड़बड़ झाले पर पंडरिया एसडीएम संदीप ठाकुर ने संबंधित 3 उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि यह मामला कोतवा, गोडान, सराई सेत और बघर्रा उपार्जन केंद्र से जुड़ा हुआ है। राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कोतवा गोडान में 8440 क्विंटल, सराई सेत में 497 क्विंटल और बघर्रा में 1906 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। शिवनाथ एक्सप्रेस में 65 लाख की चोरी, हीरे और कैश लेकर फरार हुए चोर। जी हां, शिवनाथ एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक दंपति के साथ बड़ी चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात चोर उनके हीरे के आभूषणों और नकदी लेकर फरार हो गए। वह घटना छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और भिलाई 3 रेलवे स्टेशन के बीच घटित हुई। वह जानकारी के अनुसार यह घटना ट्रेन के A1 कोच में उस वक्त घटित जब सफर कर रहे पति पत्नी नींद में थे। वह पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह वारदात सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। टमाटर ने किसानों को दिया दागा, मंडी में नहीं मिल रहे खरीदार, अब सरकार के फैसले पर नजर। जब टमाटर की खेती कर रहे किसान हर साल अच्छी आय अर्जित करते थे, वह टमाटर की खेती ने किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाया। इस साल भी जसपुर जिले में किसानों ने हजारों एकड़ में टमाटर की खेती की थी, लेकिन इस साल टमाटर किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। मैं इस साल जैसे ही टमाटर का उत्पादन शुरू हुआ, वह टमाटर के दाम अचानक से गिर गए। मैं 1 माह तक लगभग 5 रुपये किलो तक टमाटर किसानों ने व्यापारियों को बेचा। वह किसानों को उम्मीद थी कि टमाटर के दाम में इजाफा होगा, लेकिन कुछ दिनों तक 5 रुपये और फिर 2 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर किसानों ने बड़े व्यापारियों को बेचा। लेकिन अब स्थिति यह है कि 2 रुपये किलो में भी किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अगली चैत्र नवरात्रि तक बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा से किए कई ऐलान। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद मैं लेकर मंच में आया हूं। अगली चैत्र नवरात्रि तक बस्तर से लाल आतंक खत्म हो जाएगी। मैं रामलला के ननिहाल में आया हूं। पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने के कगार पर है और विकास के रास्ते पर बस्तर चल पड़ा है। वह बस्तर पंडुम अगले साल देश भर के हर आदिवासी कलाकारों को हम दंतेवाड़ा में लाएंगे। विभिन्न देशों के राजपूतों को लाएंगे। बस्तर पंडुम इस बार 7 श्रेणियों में मनाए गए, अब अगली बार इसे 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी बाहुल्य के कलाकारों को बुलाएंगे। वह तेंदुपत्ता 5500 रुपये खरीदी करेगी सरकार और संग्राहकों के खाते में सीधे पैसा डालेंगे। 6 मई तक रद्द रहेंगी दक्षिण पूर्व सेंट्रल रेलवे की ये 50 ट्रेनें। 6 ट्रेनों का बदला रूट, यात्रा से पहले बढ़ने पूरी जानकारी। जो मध्य प्रदेश में कुल 13 दिन रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। राजनांदगांव कलमना सेक्शन में गोंदिया रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से कनेक्ट करने के लिए दक्षिण पूर्व सेंट्रल रेलवे ने कुल 50 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं 6 ट्रेन के रूट को डायवर्ट किया जाएगा, जबकि 28 ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होंगी। सीबीआई जांच और गिरफ्तारी का झांसा देकर डॉक्टर से 6 लाख की ठगी, अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गरियाबंद जिला अस्पताल में पदस्थ एक वरिष्ठ डॉक्टर से कथित रूप से सीबीआई जांच और गिरफ्तारी की धमकी देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। वह ठगी का आरोप एक अधिवक्ता पर लगा है। वह फिलहाल पुलिस ठगी के इस मामले में आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह डॉक्टर विपिन बिहारी अग्रवाल, जो जिला अस्पताल गरियाबंद में चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर मई 2022 से पदस्थ हैं, उन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में बताया कि उन्हें एक स्थानीय वकील राकेश मिश्रा ने जुलाई अगस्त 2024 के दौरान यह कहकर डराया धमकाया कि उनके खिलाफ फार्मासिस्ट ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के माध्यम से सीबीआई में शिकायत दर्ज की गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
नकल पर नकेल, डीएलएड की परीक्षा में चीटिंग मामले पर एक्शन, कलेक्टर ने की एग्जाम निरस्त करने की अनुशंसा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 23 मार्च को डीएलएड की परीक्षा के दौरान नकल करने का मामला सामने आया था, जिसे एनडीटीवी ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। अब इस मामले में शिक्षा विभाग हरकत में आ गया, मामले पर संज्ञान लिया है, खबर पर असर दिखाया। ताजा अपडेट के मुताबिक धमतरी जिला कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने नकल प्रकरण को गंभीरता से लिया है। जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर दंडाधिकारी रीता यादव को जिम्मेदारी दी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों की खैर नहीं, कलेक्टर ने दिया एफआईआर के निर्देश। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार एवं संस्था प्रभारियों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले व्यक्ति एवं गिरोह का पता चलने पर संबंधितों के विरुद्ध नजदीकी पुलिस थाने व चौकी में एफआईआर पंजीकृत करवाने के निर्देश कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दिए हैं। जन्म मृत्यु पंजीयन का कार्य जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, संशोधित अधिनियम 2023 एवं छत्तीसगढ़ जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के तहत किया जा रहा है। जिले के सभी पंजीयन इकाइयों जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एवं सभी शासकीय अस्पताल में जन्म मृत्यु पंजीयन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेब पोर्टल पर किया जा रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच प्रमाण पत्र में उपलब्ध QR कोड को स्कैन कर की जा सकती है। सरकारी चावल बेचने वालों की खैर नहीं, दुकानों पर है अफसरों की नजर। सरकारी राशन दुकानों में राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। राशन दुकानों के स्टॉक की जांच शुरू हो गई है। खाद्य विभाग के अधिकारी राशन दुकानों में स्वयं जाकर स्टॉक की जांच कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन दुकानों में राशन की कालाबाजारी, ओवर स्टॉक आदि की शिकायतों के चलते सभी दुकानों का वार्षिक भौतिक सत्यापन करने का आदेश जारी किया। इसके तहत सभी खाद्य अधिकारियों को अपने अपने जिले की सभी राशन दुकानों का 4 अप्रैल से भौतिक सत्यापन करना था। इसी के तहत रायपुर जिले में भी खाद्य अधिकारियों ने अभियान शुरू कर दिया है। बालोद में वाटर स्कैम, नदी में लगा रखा था बोर, बिजली विभाग ने लिया एक्शन। छत्तीसगढ़ के बालोद में गर्मी की दस्तक के साथ पानी के लिए लोग कई तरह की तरकीब लगा रहे हैं। इन तरकीबों पर पानी फेरते हुए जिला प्रशासन ने गुंडरदेही के कोडेवा में वाटर स्कैम का खुलासा किया है। यह दूसरे खसरा नंबर पर नदी में बेतहाशा बोर का अवैध खनन किया जा रहा है। वह विद्युत विभाग की टीम ने इस दौरान रेड की कार्रवाई की और 1 दर्जन बोर कनेक्शन काटे गए। यह कनेक्शन तांदुला नदी में लगाए गए थे। बालोद बिजली विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। सहायक अभियंता चंद्र कुमार बघेल, जूनियर इंजीनियर ईशांत देवांगन सहित दर्जन भर विद्युत विभाग की टीमों ने यहां दबिश दी। इस दौरान मौके पर बिजली विभाग की टीम ने कई तरह की अनियमितताएं देखी। बस्तर पंडुम में शामिल होने दंतेवाड़ा आ रहे ग्रामीणों की पिकअप पलटी, 25 घायल, 6 की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती। जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्तर के पंडुम पर्व में शामिल होने दंतेवाड़ा आ रहे ग्रामीणों की खुशियां भरी यात्रा उस वक्त मातम बदल गई जब उनकी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नक्सल प्रभावित इलाके पोल्टी के ग्रामीण पिकअप के माध्यम से दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय जा रहे थे। वह तभी पिकअप पालनार के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गए, जिसमें 25 सवार घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर निकली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन, जाने पूरी जानकारी। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण के खोपली केंद्र क्रमांक 5 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर भर्ती के लिए 16 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किया गया। मैं इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। मैं अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत एवं परियोजना कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे बोरई क्षेत्र के ग्रामीण। धमतरी जिले के अंतिम छोर पर बसे आदिवासी बहुल अंचल के ग्रामवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वह नगरीय विकास खंड अंतर्गत उड़ीसा सीमा से लगे ग्राम पंचायत बोरई, लिखमा, घुटकेल एवं मैनपुर के ग्रामीण अब भी सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या इतनी गंभीर है कि बच्चों को आज भी चिमनी और दियों की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि विगत कई वर्षों से संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के समक्ष लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला। केवल आश्वासन देकर जिम्मेदार अधिकारी समय निकालते जा रहे हैं।
धनवर्षा गैंग का पर्दाफाश, तंत्र विद्या की आड़ में यौन शोषण और करोड़ों की ठगी, मथुरा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार। जो तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों के नाम पर ठगी और यौन शोषण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। संभल पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसे धनवर्षा गैंग के नाम से जाना जा रहा है। इस गैंग में मथुरा की GLA यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और लाइब्रेरियन भी शामिल पाए गए हैं। इस गैंग का तरीका बेहद सुनियोजित और सातिराना था। आरोपी युवतियों को तंत्र क्रिया और झूठे दावों के जरिए अपने जाल में फंसाते थे। गैंग का मुख्य सदस्य प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन साइंस से पढ़ाता था, लड़कियों की लंबाई फीते से नापकर उन्हें योग्य बताकर तंत्र क्रिया के लिए चुनता था। उन्हें नकली वीडियो दिखाए जाते थे, जिनमें नकदी से भरे कमरे होते थे और दावा किया जाता था कि अलौकिक शक्तियों की मदद से 5 से 35 करोड़ रुपये तक कमाए जा सकते हैं। पुलिस को सोशल मीडिया में धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, चाकू भी बरामद। जो धमतरी कोतवाली पुलिस को सोशल मीडिया पर धमकी देना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक धारदार चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसमें उसने कोतवाली स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी थी। पोस्ट सामने आते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी को तलाश में जुट गई। सांसद बृजमोहन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, वक्फ संशोधन बिल, वित्त विधेयकों के पारित होने पर दी शुभकामनाएं। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में लोकसभा बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से सौजन्य भेंट कर सत्र के सफल संचालन के लिए बधाई दी। साथ ही वक्फ संशोधन बिल, वित्त विधेयक, अप्रवासन एवं विदेशी विधेयक समेत ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने पर शुभकामनाएं दी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों को उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। चिरायु ने बदल दी सैकड़ों बच्चों की जिंदगी, जन्मजात रोगों से ग्रसित बच्चों का हो रहा है निःशुल्क इलाज। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रही है। वह जन्मजात बीमारियों से ग्रसित बच्चों का निःशुल्क इलाज कर उनकी जीवन शैली में नया उजाला और खुशहाली भर रही है। वह ज्ञात हो कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि चिरायु के अंतर्गत दूरस्थ ग्रामीणों क्षेत्रों के बच्चों को जीवन दान मिल रहा है। वह जन्मजात रोगों से ग्रसित बच्चों का निःशुल्क इलाज जिला मुख्यालय अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज एवं राजधानी रायपुर के अनुबंधित अस्पताल में शासकीय वय पर सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की 6 चरणों में स्क्रीनिंग कर 45 तरह की बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशा के अनुसार 100 से अधिक सरकारी, अर्धशासकीय एवं निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में मिलेंगे घर, जाने क्या सरकार का स्पेशल प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक अच्छी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। यहाँ पहली बार नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के खास प्रोजेक्ट के तहत लाभ मिल रहा है। यहाँ 23 लोगों को इस खास प्रोजेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। इन 23 लोगों को आवास के लिए मंजूरी दी गई है। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले एक नक्सली को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, रायपुर की निजी कंपनी में रोजगार, ऐसे करें संपर्क। जिन नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मैं जिले के 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मैं निजी कंपनी में मोटी सैलरी के साथ नौकरी मिल सकती है। मैं राजधानी रायपुर की निजी कंपनी में फील्ड ऑपरेशन सुपरवाइजर के तहत डिप्लोमा ऑफ राइडर से इन रेपिडो फील्ड जॉब के लिए 5 युवाओं की जरूरत है। यह 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। मैं सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि राजधानी रायपुर स्थित कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने टेक्नोटॉस्क बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 10वीं पास युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, गरज चमक के साथ होगी बारिश, 3 दिनों में 5 डिग्री चढ़ेगा पारा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही तेज धूप के साथ गर्मी पड़ेगी और तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि 6 अप्रैल से फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। बीते दिनों बारिश होने की वजह से प्रदेश में तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि 6 अप्रैल से प्रदेश में मेघ गर्जन की गतिविधि शुरू होने की संभावना है।
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति, आदेश जारी, जानिए किन्हें मिली जिम्मेदारी। जो सरकार ने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर शशांक शर्मा की नियुक्ति कर दी है। वह पहले उनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष के पद पर की गई थी। अब आदेश को संशोधित किया गया है। मैं शशांक शर्मा हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक भी रह चुके हैं। मैं सरकार ने 36 निगम मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की थी, जिसमें शशांक का नाम छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद अध्यक्ष पद पर था, मगर परिषद के अध्यक्ष सीएम होते हैं और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में अब उनके आदेश को संशोधित कर साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। वेल डेवलप्ड शॉपिंग मॉल जैसा होगा भिलाई का जवाहर मार्केट। 7 करोड़ की योजना लेकर विधायक रिकेश ने की बैठक, व्यापारियों में हर्ष की लहर। जब वैशाली नगर विधानसभा अंतर्गत पावर हाउस का जवाहर मार्केट बहुत जल्द वेल डेवलप्ड शॉपिंग मॉल का रूप लेने जा रहे हैं। विधायक रिकेश सेन ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक जवाहर मार्केट के लिए राज्य शासन से 7 करोड़ रुपये स्वीकृत करा लिए। मैं शुक्रवार को एक प्रेजेंटेशन मीट में शामिल जवाहर मार्केट के व्यापारीगण मॉडर्न जवाहर मार्केट का स्वरूप देखकर ऊर्जा से लबरेज दिखाई पड़े। उन्होंने इस अहम प्रोजेक्ट के लिए युवा विधायक रिकेश को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्य में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। 2 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। रामनवमी पर देश के प्रसिद्ध कलाकारों को किया गया आमंत्रित। इस बार रामनवमी को अयोध्या में भव्य रूप से मनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार दीपोत्सव का आयोजन होगा। 2 लाख से अधिक दीप राम कथा पार्क और राम की पेड़ी पर जलेंगे। देश के प्रसिद्ध कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ड्रोन से सरयू जल की बौछार, रामनवमी पर ड्रोन से श्रद्धालुओं पर सरयू का पवित्र जल छिड़का जाएगा। डीएम चंद्र विजय सिंह ने इसे आस्था और तकनीक का संगम बताया। वहीं अष्टमी पर कनक भवन से राम कथा पार्क तक हेरिटेज वॉक होगी। नृत्य, संगीत और नाटक जैसे कार्यक्रम में नामी कलाकार शामिल होंगे। लोग मेहनत से नहीं शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, बेटिंग ऐप पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान गृह विभाग के सचिव राज्य शासन और केंद्र सरकार से हलफनामे के जरिए जवाब मांगा है। याचिका रायपुर निवासी सुनील नामदेव द्वारा अधिवक्ता अमृतो दास के माध्यम से दायर की गई है। इसमें राज्य में संचालित विभिन्न ऑनलाइन वेटिंग ऐप की वैधता और उन पर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते एएसआई रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई मनोज मिश्रा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार बता दें कि एसीबी से रिश्वतखोरी की यह लिखित शिकायत कोरबा जिले के कैसला निवासी पंचराम चौहान ने की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक कुछ दिन पहले हरदी बाजार थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक यानी कि एएसआई मनोज मिश्रा उसके कैसला गांव स्थित घर पर आया था और बोला कि तुम्हारी बोलेरो गाड़ी से डीजल चोरी का कार्य होता है, मैं गाड़ी को थाने ले चलो, जिस पर वह गाड़ी को लेकर थाने के लिए निकला था। तभी रास्ते में एएसआई ने वाहन को कार्रवाई से बचाने के बदले 50,000 रुपये की मांग की। शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आज 10,000 रुपये की पहली किस्त लेते ही एएसआई मनोज मिश्रा को रंगे हाथों पकड़ लिया। एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की गई है। बीएमओ की तनाशाही, डॉक्टरों ने खराब परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने का लगाया आरोप, कलेक्टर से शिकायत। शक्ति के बीएमओ सूरज राठौर पर मनमानी का आरोप लगा रहा है। डॉक्टरों और स्टाफ का आरोप है कि बीएमओ ने सरकारी अस्पताल में पदस्थ कुछ डॉक्टरों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जानबूझकर खराब बनाकर कलेक्टर कार्यालय में जमा किया, जिससे इन डॉक्टरों को निकाल दिया जाए। यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके उल्टे सीधे कामों में साथ देने से मना कर दिया था। जानकारी बताते हैं कि बीएमओ सूरज राठौर कांग्रेस सरकार के समय कायदों को ठेंगा दिखाते हुए शक्ति जिले के सीएमएचओ बना दिए और जबकि उनसे कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद थे, लेकिन सरकार में बड़े नेताओं से अच्छी पकड़ के चलते इतने बड़े पद में उनको बैठाकर खूब मनमानी की गई। सरकार बदलते ही उनको सीएमएचओ से बीएमओ बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, थाईलैंड की प्रधानमंत्री को भेंट की डोगरा पित्तल की मोर नाव। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश यात्राओं के दौरान मेजबान को भारत में बनी कोई न कोई ऐसी कलाकृति भेंट करते हैं जिनका अपना विशेष महत्व होता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी एक ऐसा अवसर था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री पायतोगर्थान सिनवात्रा को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले सुंदर हस्तशिल्प भेंट किए। थाईलैंड प्रधानमंत्री सिनवात्रा को प्रधानमंत्री
मोदी ने डोगरा पित्तल की मोर नाव भेंट में दी। यह छत्तीसगढ़ के जनजातीय कारीगरों द्वारा प्राचीन लॉस्ट वैक्स ढलाई तकनीक से हाथ से बनाई गई कलाकृति है। वह मोर की आकार की इस नौका की कई जटिल नक्काशी और एक शांत आदिवासी नाविक के मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को दर्शाता है, जो डोगरा कला की मूल भावना है। भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र, सीबीआई जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच को सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब गरमाया था। चरणदास महंत ने विधानसभा में इस परियोजना को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस बीच साय कैबिनेट ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराने का फैसला किया था। वक्फ संशोधन बिल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस गठबंधन पर किया प्रहार, कहा वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करना इनकी मूल राजनीति। जब भारत के दोनों सदन में वक्फ बिल संशोधन पारित हो गया, इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर तीखा प्रहार किया, विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और देश के हित को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।